अगर इंटेलिजेंस की अंतिम पराकाष्ठा देखनी हो तो हनुमान जी के भीतर देखो, हर तरीके से। हमने तो कार्टून बना दिया कुछ दिन पहले हनुमान जी को, अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है, नहीं तो हनुमान जी तो कार्टून की तरह घूमते रहे, हनुमान जी को कार्टून हो गए। एक चैनल में वो सुपरमैन देख रहा है, दूसरे में बैटमैन, एक में शक्तिमान, तीसरे में हनुमान। उसको अंतर ही पता नहीं है कि शक्तिमान और बैटमैन और सुपरमैन और हनुमान में क्या अंतर है। हनुमान चलो प्रारंभिक जानकारी के लिए अच्छी है कि हनुमान जी के प्रति अब ये सुपर टूपर को छोड़ करके कम से कम हनुमान को देख रहा है, लेकिन उसके आगे की जानकारी उसे कौन देगा? ये तो प्रारंभिक जानकारी ठीक हुई, आगे कौन बताएगा? हनुमान चालीसा के वैदांतिक अर्थ को जानता कौन है जो अपने बच्चों को बताएगा? मां बाप जाने तब तो बताएं। मां बाप तो खुद ही हावड़ा एक्सप्रेस बने हुए हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ पाड़ के, उनको खुद ही नहीं पता है क्या है श्री गुरुचरण सरोज का क्या अर्थ होता है। कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बंदर कह रहे हैं हनुमान जी को, और तुलसीदास लिख रहे कंचन वर्ण विराट सुबेसा, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। तुलसीदास सुंदर कह रहे हैं, हम बंदर कह रहे हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, इतना सुंदर वेश आज तक किसी का हुआ नहीं। प्योर गोल्ड, कणक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण शैलाभ देहम। टक्कर हो गया राम जी के सोना में और रावण के सोना में। रावण के सोने की लंका थी और राम जी का सोने का हनुमान जी, दोनों में टक्कर हुआ तो जल के कौन खत्म हुआ? कौन जला? रावण की गोल्ड जली कि राम जी की गोल्ड जली? पक्का गोल्ड राम जी के पास है, हनुमान जी उनके पक्के गोल्ड हैं। जिस गोल्ड का मालिक रावण हो, रावण का अर्थ है विकार, जिनके अंदर विकृतियां हो, विकार हो, वो सोने के महल में भी बैठे होंगे तो खुद तो मरेंगे ही, अपने खानदान को मरवा के मरेंगे। विकृतियां, इसीलिए हनुमान चालीसा के प्रथम में कह दिया, हरहु कलेश विकार, मेरे क्लेशों और विकार का हरण करो। और मैं आपसे भी कहता हूं, आप प्रार्थना करो, धन संपत्ति सब मिल जाएगी, चिंता मत करो, पहले कहो क्लेश और विकार हरो। क्योंकि विकृति से युक्त मनुष्य के पास कितनी भी समृद्धि आ जाए आर्थिक रूप से, वो मरेगा रावण और दुर्योधन और दुशासन की तरह। वो मरेगा ही प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की तरह। तो संस्कृति पहली है, संस्कार पहला है, और यह संस्कार 5 वर्ष की आयु तक मिल जाता है। मुझे विश्वास है कि गोंदिया में बैठी हुई जितनी माताएं हैं वो इस बात को तो बहुत, और इस दुनिया में जो भी लोग इसे सुन रहे हैं वो इस बात के लिए 5 वर्ष तक अपने बच्चों के लिए तुम तपस्विनी बन जाओ। तपस्विनी। मदालसा एक मां रही जिसने 7 साल की आयु में अपने बेटों को आत्मज्ञान करा दिया, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना दिया। सेल्फ रियलाइज्ड 7 साल और 5 साल के बच्चे को बना दिया। मां मदालसा हो तो 5 साल में ही आत्मज्ञान संभव है। इसलिए मेरी मां, जन्म देना भी एक तपस्या है, प्रसूति तपस्या है, पर मैं आज कहता हूं जन्म देने से भी बड़ी तपस्या है 5 से 8 साल तक अपने बच्चों में संस्कार भर देना और पालन कर देना। इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं हो सकती। जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी, पिता का सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा, आध्यात्मिक होगा, और तुम फक्र से ऐसे सिर उठाकर कह सकोगे मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। तुम्हें मुंह छुपाना नहीं होगा उसके कर्मों से। और ये सब तुम्हारे हाथ में, ये विधि के हाथ में मत दिया करो कि क्या करें महाराज जी भाग्य ही खराब है। काहे को भाग्य खराब है भैया? तुम्हारे कर्म खराब हैं कि भाग्य खराब है? अपने कर्म छुपा रहे हो और भाग्य को आगे ला रहे हो। और भाग्य बेचारा बैठ करके कह रहा है कि जब हमको खराब कही रहा है तो और खराब कर दूंगा तुझे। तुम क्यों नहीं कहते कि मैंने नियत समय पर जो उचित कर्म थे उस कर्म को करने में मैं चूक गया, कोई बात नहीं। संत तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा,
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अब तक सोए तो सोए, पर इस हनुमंत कथा के बाद अब जग जाएंगे और संस्कारों से अपने बच्चों को भर देंगे। भारत में मां भारती के बेटे संस्कारों से भरे होंगे, और ये संस्कार भारत के लिए नहीं, फिर से कह रहा हूं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, गोंदिया के लिए नहीं, तुम्हारे इस शिक्षण संस्थान के प्रीमाइसेस के लिए नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे द्वारा दिए गए संस्कार बच्चों को तुम्हारे जीवन में फूल खिला देंगे। तुम माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता के जैसे रहोगे, कंधों पर उठा के घूमेगा तुम्हें। तुम्हारा सीधा सीधा लाभ है, तुम अपना लाभ भी नहीं देखते। देश उसकी बात तो बाद में करेंगे, छोड़ो देश की बात। देश से किसको लेना देना इतना ज्यादा? अपनी जिंदगी झंड है और देश को हम देखें पहले। देश की सेवा करो, देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। घर में यहां कोहराम मचा है, कहां देश की सेवा करें? तो पहले घर की सेवा करो, संतानों की सेवा करो। तुमसे बड़ी तपस्विनी कोई होनी नहीं चाहिए 5 साल तक अपने बच्चों के लिए। मत पहचानवाओ केवल आंटी, मौसी, बुआ, काकी, ये कुछ नहीं करने वाली हैं, सब मंथराएं हैं। बुरा लगे तो लगे, ये यही सब मंथरा हैं। ये तब तक आशीर्वाद देंगी जब तक तुम इनसे छोटे हो। जिस दिन तुम्हारा बच्चा इकोनॉमी में, इंटेलिजेंस में इनसे आगे जाने लगेगा तो पूजा करवा देंगे कि बीच में खत्म हो जाइए। इतनी ईर्ष्या है जगत में। और क्या ये तुम्हें पता नहीं? माता सती, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, जब अपने पिता के घर पर गई तो उनकी बहनों ने हंस हंस के उनका अपमान किया। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सती की बहनों ने भी उनका अपमान किया। बोला अच्छा कहां से आई हो, और क्या फ्लैट व्लैट बना के अभी भी उसी पे रह रही हो, कैलाशे पर श्मशान में रह रही हो कि फ्लैट बन गया, बंगला लिया कि नहीं अभी तक? माता सती की बहनें उपेक्षात्मक दृष्टि से हंस रही थीं, लेकिन वो तो बर्दाश्त कर गई। पर जब पिता ने अपमान किया भगवान शिव का, तब वो हवन की अग्नि में आहुति की तरह, आज की मीडिया होती, तुम भले इसको कह दो योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, पर आज 21वीं शताब्दी में घटना होती तो लिखा जाता कि आत्महत्या कर लिया, अपने आप को जला लिया। तुम कौन हो? जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ गई, और भारत को यह सब सुनने के लिए अब राजी रहना होगा। या तो तुम मुझसे सुन लो, और या तो फिर वो लोग जो तुम्हारे धर्म के विषय में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम जवाब देने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारियां नहीं हैं, तुम नॉलेजफुल नहीं हो। टीवी पर एक प्रश्न आके लोग कर देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों को, तो तुम बगले झांकने लगते हो। तुम्हारे पास उपाय नहीं है अपने धर्म को प्रिवेंट करने का, उसके साथ न्याय करने का, खड़े होने का, क्योंकि यहां नॉलेज लगता है, और वो नॉलेज शास्त्र और गुरु से आता है। हनुमान चालीसा के लिखने में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम को याद नहीं किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु को याद कर रहे हैं।